हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITP स्टार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के PYQs। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। From Kolkata, the distance to Balasore is around 234 kilometers and Chandipur is 16 kilometers from the town. The name means the abode of the goddess Chandi or Durga. The beach here is surely among the finest in India. At low tide, the water recedes 3 kilometers as the tides follow their rhythmic cycle. The lonely beach, the whispering of tamarisk trees, and the cool breeze create a feeling of extraordinary calm. I used to walk on the beach to the mouth of the river Suvarnarekha. The river's vast spread and bewitching, ceaseless ripples of its water were hypnotic in their effect. It was a feeling as close to bliss as I have ever felt. We started test firing our missiles from the Sriharikota range of ISRO but needed our own missile test range. The Interim Test Range (ITR) was established in 1989 as a dedicated range for launching missiles, rockets, and flight test vehicles. A number of missiles of different class including the multi-role Trishul multi-target capable Akash, the anti-tank NAG missile, the surface-to-surface missile Prithvi, and the long-range technology demonstrator Agni have been test fired from the ITR. BrahMos, the Indo-Russian joint venture set up to develop supersonic cruise missile, has also been tested at this range. The ITR has also supported a number of other missions such as testing of Pinaka, multi-barrel rocket launcher Pinaka and the pilotless aircraft Lakshya. अब ये पैराग्राफ में ये बताया गया है, ये एक्चुअली ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर उन्होंने लिखा है, वो ये कह रहे हैं। तो वो ये पहले पैराग्राफ में तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कोलकाता से बालासोर का डिस्टेंस 234 किलोमीटर्स है और चंडीपुर का डिस्टेंस 16 किलोमीटर है, जो टाउन है कोलकाता वहाँ से। और जो चंडीपुर है उसका मीनिंग ये होता है अबोर्ड ऑफ गॉडेस चंडी और दुर्गा। इसका मतलब अबोर्ड का मतलब होता है घर या हाउस काइंड ऑफ। तो जहाँ पे गॉडेस चंडी या दुर्गा रहती है उनका घर, इसका मीनिंग ये होता है। वहाँ के बीच को सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट बीच कहा गया है। अब इसमें ये बताते हैं कि जो APJ अब्दुल कलाम है वहाँ पे बीच में वॉक करते थे, तो वो उनको बहुत कामनेस फील होता था, पीस मिलता था। वो एक रिवर सुवर्णरेखा है, उसके बीचेस पे वो वॉक किया करते थे। और वहाँ पे बताते कि वहाँ का जो वातावरण, जो बोल सकते हो, पानी के साइड का जो फीलिंग जो होता है वो बहुत हिप्नोटिक होता था। हिप्नोटिक एज इन बोल सकते हैं हिप्नोटाइजिंग, लाइक सम्मोहन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और उसके बाद उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि श्रीहरिकोटा रेंज एक इसरो का रेंज है जहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग होती है। तो वहाँ पे कुछ कुछ जो मिसाइल्स के बारे में दिया गया है, जैसे मल्टी रोल त्रिशूल, आकाश, सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी, ये सब के बारे में दिए गए। तो वहाँ ये सब टेस्ट होते थे। और ITR जिसे हम कि इंटरिम टेस्ट रेंज कहते हैं, वो 1989 में स्टैब्लिश हुआ था, इसका मतलब स्थापित हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, रिपल्स ऑफ सुवर्णरेखा रिवर क्रिएट्स व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ रिपल्स ऑफ सुवर्णरेखा रिवर मतलब वो जो लहरें हैं, जो चलते होंगे तो वो जो लहरें आती हैं, जो हल्की हल्की जो वेव्स होती हैं, जब भी आप किसी बीच में जाएंगे तो आपने सुना होगा या फील किया होगा, देखा होगा, जो बीचेस पे यूजुअली जो लहर आती है उसके बारे में ये पूछ रहा है कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है उनको कैसी फीलिंग देती थी। तो एज सीन की सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड लाइन पे लिखा हुआ है सीजलेस रिपल्स ऑफ इट्स वाटर वर हिप्नोटिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हिप्नोटिक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। फर्स्ट लिस्ट में जितने भी हमारे मिसाइल्स हैं उनके बारे में दिया गया है, ठीक है। और सेकेंड लिस्ट में उनका जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि मल्टी बैरल बताया, मल्टी रोल त्रिशूल, मल्टी टारगेट कैपेबल आकाश, या फिर अग्नि, लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर,
तो इसको हमको मैच करना है। तो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में उसके बारे में दिया गया है। तो जैसे कि हम देखते हैं आकाश, तो मल्टी टारगेट केपेबल आकाश यहाँ लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए मैचेस विथ ऑप्शन नंबर 3, बी मैचेस विथ ऑप्शन नंबर 4, द surface to surface missile Prithvi. Option number C, Agni, matches with option number 2, that is long range missile, and Pinaka is multi barrel rocket launcher. So its answer is option number 2. Let's go to next question. BrahMos was test fired from dash. Fill in the blanks with an appropriate option. BrahMos was test fired from Sriharikota, as seen in the third paragraph. So its answer would be option number 4, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What was required at Sriharikota to launch rockets, missiles and flight test vehicle? तो उसमें ये पूछा गया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या रिक्वायर्ड था श्रीहरिकोटा एरिया पे, जो इसरो का जो यूनिट है जहाँ पे टेस्ट फायरिंग होती है, वहाँ पे रॉकेट्स, मिसाइल्स या फ्लाइट को लॉन्च करने के लिए। तो वहाँ पे एक चाहिए था उनको, एक परमानेंट टेस्ट रेंज चाहिए था अपना, एज रिटन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द थर्ड पैराग्राफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अ परमानेंट टेस्ट रेंज। लेट्स गो टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड अ वर्ड विच मीन्स हाउस फ्रॉम द पैसेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अबोर्ड जो वर्ड है, जो कि फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ के, उसका मतलब होता है हाउस या होम, जिसे हम घर कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट एडवर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ यू मैनेज टू डू ऑल द टास्क इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर यू फाइंड योर सेल्फ स्पीकिंग द लैंग्वेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फ्लुएंटली। जब भी लैंग्वेज की बात होती है तो फ्लुएंसी की बात हम करते ही हैं, तो इसका आंसर होगा फ्लुएंटली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। His subordinates accused him of various offenses. Option number 1, he is being accused of various offenses by his subordinates. Option number 2, he was accused of various offenses by his subordinates. Option number 3, he had been accused of various offenses by his subordinates. Option number 4, he has been accused of various offenses by his subordinates. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, he was accused of various offenses by his subordinates. Next question. At the bank today, I witnessed a dash by masked men holding guns. Fill in the blanks with correct phrasal verbs. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, होल्ड अप। इसका मतलब होता है रॉबरी वगैरह के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। रिप्लेस द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। हाँ, इसके लिए आपकी वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए, लाइक आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। तो द स्टाफ वॉज शॉक्ड व्हेन द अकाउंटेंट वॉज आस्क्ड टू रिजाइन on charges of making a gross error as he had a reputation of being incapable of making errors. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इनफेलिएबल, जिसका मीनिंग ये होता है कि ऐसा भी कोई पर्सन जो कि एरर कर ही नहीं सकता है, तो उनके लिए ये यूज होता है ये वर्ड इनफेलिएबल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गिवन सेंटेंस हैज बीन रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच। Out of the given options, choose the most appropriate sentences that express the same indirect speech. The spectators applauded the young athlete, saying that he had broken all records. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, the spectators acclaimed, you have broken all records.
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिसेस नीना हैज ब्यूटीफुल ऑर्किड्स इन हर गार्डन। Convert the following assertive sentence into exclamatory sentences. Fee, what beautiful orchids in Mrs. Nina's garden. Alas, the beauty of the orchids in Mrs. Nina's garden. Option number 3. How beautiful are the orchids in Mrs. Nina's garden. Bravo, the beautiful orchids in Mrs. Nina's garden. Actually, this is a little confusing. ये बहुत थोड़ा confusing है, पर जो भी आप जब भी आप पढ़ेंगे तो उसके टोन से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिलो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। ब्लिट्जक्रीग। अब इस वर्ड का मीनिंग होता है लाइटनिंग अटैक, या कोई अटैक से लाइट अटैक जैसे बोलते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Spot the errors in the following sentences. A. I will try to be on time. B. Do not worry. But do not worry. Option number C. When I am late. Option number D. No error. इसमें तो कोई एरर नहीं है, तीनों सेंटेंसेस सही हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एड अ सूटेबल क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्वेश्चंस के लिए यूज़ होता है। कोई भी उसको टैग देते हैं, जैसे कि दे नीडेड माई हेल्प, तो इसमें का क्वेश्चन टैग होगा डिड दे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 15। Rearrange the jumbled phrases into sentences. A. Behind dark clouds. But. Option B. It is up there somewhere. Option C. There will be moments when. Option D. Our deepest hearts know that. Option E. The sun does disappear. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये जम्बल्ड फ्रेजेस है, ये सेंटेंसेस इधर उधर है, तो इसको आपको एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस में करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द लिस्ट। गेज का मतलब होता है कि टू लुक स्टडली एंड इंटेंटली। ग्लिम्स का मतलब होता है कि नोटिस समथिंग डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। स्पॉट का मतलब होता है कि कुछ भी चीज़ को जो पर्पस से देखना। और वॉच का मतलब होता है कि लुक फॉर शॉर्ट टाइम मोमेंटरली। ये ऑप्शन 2 के हिसाब से है। ऑप्शन 1 के हिसाब से गेज का मतलब होता है कि सी समथिंग विद पर्पस, जो कि गलत है। एज ग्लिम्स का मतलब होता है कि लुक स्टडीली एंड इंटेंटली। स्पॉट का मतलब होता है कि लुक फॉर अ शॉर्ट टाइम और मोमेंटरली। वॉच का मतलब होता है नोटिस समथिंग डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, तो ये भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर 3 पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 ग्लिम्स का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से ग्लिम्स का मतलब होता है लुक फॉर अ शॉर्ट टाइम मोमेंटरीली। गेज का मतलब होता है लुक स्टडीली एंड इंटेंटली। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। Are most people resistant dash advice on healthy eating? B. Do many people embark dash a new career in the middle age? Option number C. Do parents usually have a firm control dash their teenagers? Option number D. Do not do most drivers show a total disregard dash speed limits? सो इसमें चूजन ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है।
अब हम देखते ही सही है कि नहीं। Are most people resistant for advice on healthy eating? Do many people embark to a new career in the middle age? Option number C है, do parents usually have a firm control over their teenagers? And option number D है, do most drivers show a total disregard on speed limits? I guess option number 2 correct. Let's go to next question. Which of the following element is a part of an informal letter? इनफॉर्मल लेटर का कौन सा एक पार्ट है? तो इसका आंसर है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन वो पार्ट होता है जो एंडिंग पार्ट में हम लिखते हैं योर्स लविंगली, योर्स फ्रेंड, तो ये वो वाला पार्ट को सब्सक्रिप्शन कहते हैं। Fill in the blanks with the appropriate word from the given options. He is dash and hearty after his Ayurvedic treatment. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एज सूजन, लेकिन इसका आंसर गलत है। इसका आंसर होगा ही इज़ हेल एंड हार्टी आफ्टर हिज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। So that's all for today. Do like, share and subscribe.